टॉय स्टोरी कार्टून कहानियाँ। आप देख रहे हैं जादुई 6 हाथ वाला बच्चा और गरीब माँ। अरे शीला, मीना, चंपा, कहाँ जा रही हो सबकी सब? अरे हम सब रानी के घर जा रहे हैं। उसकी डिलीवरी होने वाली है ना। उसकी कई सालों की तपस्या सफल होने के बाद आज ये दिन आया है। आज तो खुशखबरी मिलने वाली है। अब तुम भी चलो हमारे साथ। आज तो मिठाई खाने का दिन है। तभी चारों महिलाएं वहाँ पर पहुँचती हैं और 2 आदमी पहले से ही वहाँ मौजूद होते हैं। इतने में एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और ठीक उसके बाद दाई के चिल्लाने की आवाज आती है। हे भगवान! दाई अपने हाथ में 6 हाथ वाला बच्चा लिए होती हैं, जिसके हाथ पैर आगे पीछे हो रहे होते हैं। तभी ये आवाज सुनकर सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, अरे ये आवाज कैसी? अरे क्या हो गया? क्या हुआ? मालूम नहीं क्या हुआ होगा अंदर। हाँ वही तो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या हुआ? सब ठीक है ना? सब ठीक तो है? क्या हुआ? जाके देखो। कि तभी इतने में दाई के चिल्लाने की आवाज वापस से आती है। हे भगवान! ये अजूबा है, अजूबा। ये कोई साधारण इंसान नहीं है। ये अजूबा है, अजूबा। ऐसा बोलते हुए इतने में दाई अपने हाथ में बच्चा लेकर बाहर आ जाती हैं और उस बच्चे के 6 हाथ होते हैं और 2 पैर। 6 के 6 हाथ ऊपर नीचे हिल रहे होते हैं और बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है। सब बच्चे को देखकर तभी एक साथ बोलते हैं, हे भगवान! ये कैसा बच्चा है? हाँ वाकई ये तो बड़ा अजीब बच्चा है। अरे दीदी देखो, इसके 6 हाथ हैं। अरे हाँ चंपा, सच कह रही है तू। ये तो वाकई 6 हाथ वाला बच्चा है। हाँ सच में इसके तो 6 हाथ हैं। अरे ये तो भगवान का रूप है, भगवान का अवतार। क्यों दीदी, है ना? हाँ सच कह रही है तू। अरे ये अजूबा है, अजूबा। इसे जन्म दिलाकर मैं तो धन्य हो गई भगवान, धन्य हो गई मैं। लेकिन इसको छुपा कर रखना पड़ेगा हमें इस दुनिया से, नहीं तो कई लोग आएंगे इसे देखने और अपने साथ ले जाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो हम सबको इस बात का ख्याल रखना होगा। ध्यान से सुन लो तुम लोग, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं। इस बात की कसम खाओ सभी लोग, वरना भगवान तुम्हें श्रापित करेंगे, श्रापित। समझे तुम लोग? हाँ अम्मा, हम वादा करते हैं आपसे, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। हमें कसम है, हम किसी को नहीं बोलेंगे दाई। हाँ हम किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे, वादा है आपसे। हाँ हमें कसम है। और क्या, बिल्कुल हमें इस बात को बस अपने तक ही रखना होगा, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद तभी दाई बच्ची को लेकर वापस रानी के पास आती हैं। इधर रानी को इस बात का बहुत दुख था और वो जोर जोर से रोए जा रही थी। अरे पगली, क्यों रो रही है तू? अरे तुझे तो भगवान स्वयं संतान के रूप में मिले हैं। अरे तेरी कठिन तपस्या का फल दिया है उन्होंने। नहीं चाहिए मुझे ऐसा फल, नहीं चाहिए मुझे भगवान, मुझे बस एक आम संतान चाहिए थी। हे भगवान, कैसे संभालूंगी मैं इसे? क्या मुंह दिखाऊंगी दुनिया को? हाँ, कैसे बचाऊंगी इसे मैं दुनिया से? अरे रानी, रोना बंद कर और ऊपर वाले से प्रार्थना कर, जिस पर तू इतना यकीन करती है। प्रार्थना कर, प्रार्थना। और ऐसा बोलकर दाई वहाँ से चली जाती हैं। हे भगवान, मेरे इतने साल की तपस्या का ये फल दिया आपने मुझे।
एक संतान के लिए आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ। कृपया करके अब आप ही आइए मेरे समक्ष और मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरी समस्या का समाधान कीजिए प्रभु, समाधान कीजिए। आइए प्रभु, आइए, आइए। क्यों रो रही हो रानी? मैंने तो तुम्हें अपना अवतार दिया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन भगवान आप ही बताइए, इस 6 हाथ वाले बच्चे को मैं कैसे संभाल पाऊंगी? इस बच्चे को दुनिया की बातों से कैसे दूर रख पाऊंगी? कहाँ छुपाऊंगी इसे? मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। आप ही बताइए भगवान, आप ही बताइए। ठीक है, मैं तुम्हें और इस बच्चे को ये शक्ति देता हूँ कि जब तुम या बच्चा खुद चाहेगा उसके 4 हाथ और निकले, हाथ तभी निकलेंगे। तुम्हारे बच्चे के 6 हाथ जादुई होंगे। जब तुम या बच्चा चाहेगा वो तभी बाहर आएंगे। जब भी तुम या तुम्हारा बेटा खुद ये बोलेगा आ जाओ जादुई हाथ, तो जादुई हाथ आ जाएंगे। जब तुम लोग ये बोलोगे जादुई हाथ छू मंत्र, तो हाथ धीरे धीरे शरीर के अंदर चले जाएंगे। ऐसे जब जब जादुई हाथों की जरूरत पड़ेगी तभी 6 हाथ निकलेंगे और बाकी समय सिर्फ 2 हाथ ही दिखेंगे, एक आम इंसानी बच्चे की तरह। ऐसा बोलकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही उनके आशीर्वाद से 4 हाथ छोटे होते होते स्वतः गायब हो जाते हैं और बच्चा साधारण बच्चों की तरह 2 हाथ वाला बच्चा बन जाता है। ऐसा देखते ही रानी तभी उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और झूमते हुए कहती है, आप धन्य हैं भगवान, धन्य हैं। मेरी पुकार सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले दिन तभी सुबह दाई वापस से आती हैं और बच्चे को देखती हैं और रानी से पूछती हैं, अरे रानी, ये क्या हुआ तुम्हारे बच्चे के साथ? इसके हाथ कहाँ चले गए? दाई, जैसे कि आपने कहा था ना कि भगवान से प्रार्थना करो, तो मैंने बस वही किया। मैंने उन्हें इतने सच्चे मन से पुकारा कि वो मेरी पुकार सुनकर रह नहीं पाए और यहाँ चले आए और उन्होंने ही मुझे ये उपाय दिया। अरे वाह, धन्य है तेरी लीला प्रभु, धन्य है। लेकिन क्या उपाय दिया उन्होंने तुझे? उन्होंने मुझे और मेरे बेटे दोनों को ये आशीर्वाद दिया कि हम जब चाहें तब अपनी मर्जी से इसके 6 हाथ कर सकते हैं और जब चाहेंगे तब वो हाथ छुप भी जाएंगे, जैसे अभी आपको केवल इसके 2 ही हाथ दिख रहे हैं। अच्छा, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? मैं बताती हूँ। देखिए, ऐसे जादुई हाथ आ जाओ। रानी के ऐसा बोलते ही बच्चे के और 4 हाथ निकल आते हैं और बच्चा 6 हाथ वाला बन जाता है। हे भगवान, ये तो चमत्कार है, चमत्कार। तेरे चमत्कार निराले हैं। ऐसा चमत्कार तो मैंने पहली बार देखा है। और रानी, अब ये हाथ छुपेंगे कैसे? ऐसे जादुई हाथ छू मंतर। रानी के ऐसा बोलते ही हाथ वापस से गायब हो जाते हैं। हे भगवान, धन्य है तेरी लीला, धन्य है। रानी, इसके सारे हाथ एक बार जरा वापस से लाना तो। जादुई हाथ आ जाओ। ऐसा बोलते ही बच्चे के 4 हाथ वापस से बाहर निकल आते हैं और ये देखकर दाई बड़े प्यार से उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती हैं और उससे कहती हैं, मेरा लल्ला, ये तो भगवान का अवतार है, स्वयं भगवान का अवतार जो तुझे मिला है। रानी, बड़ी भाग्यवान है तू, बड़ी भाग्यवान है।
ऐसा बोलकर दाई बच्चे को अपने हाथों में उठाती हैं और बड़े प्यार से कहती हैं, अरे मेरा लल्ला, मेरा लल्ला। दाई बच्चे को और ऊपर उठा के हवा में उछालते हुए लाड़ लड़ाते हुए कहती हैं, स्वयं प्रभु का अवतार, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला। ऐसे उछलते हुए बच्चा और ऊपर उछलकर पंखे को अपने 6 हाथों से पकड़कर पंखे से झूलने लगता है। अरे देख रही है रानी, ये तो अभी से कितना नटखट है, लीलाएं कर रहा है, लीलाएं। अरे बस कर लल्ला, अब नीचे भी आजा, आजा। बच्चा भी दाई के प्रेम को देखकर बहुत खुश होता है और पंखा छोड़ के दाई के हाथों में वापस आ जाता है। रानी और दासी दोनों मानो उस बच्चे के प्रेम में मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और भगवान का आभार प्रकट करते हैं। इंसानी कुत्ते का श्राप। एक गांव में राजू नामक एक इंसान रहता था। वो बहुत ही ज्यादा अजीब किस्म का इंसान था। उसे कुत्तों से नफरत थी। वो कुत्तों को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता था। अरे ये कुत्ता मेरे रास्ते पर कहाँ से आ गया? राजू पास से एक बड़ा पत्थर उठाता है और कुत्ते के पैर पर बहुत जोर से वार करता था। कुत्ता चिल्लाता चिल्लाता वहाँ से भाग जाता है। ये कुत्ता तो समझो गया। रात के वक्त राजू उस कुत्ते को पकड़ता है और जंगल में ले जाकर उसे मार देता है। खत्म हुआ एक कुत्ता। राजू उस कुत्ते को मारकर बहुत खुश होता है। अगले दिन राजू चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। तभी एक ग्राहक अपने पालतू कुत्ते को टहलाते टहलाते वहाँ ले आता है। उस कुत्ते को देखते ही राजू गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वापस से एक कुत्ता दिख गया मुझे। उफ, मैं तो परेशान हो गया हूँ इन कुत्तों से। पता है, मेरा कुत्ता बहुत ही ज्यादा समझदार है, हमारी सारी बात मानता है और यही नहीं, जो भी दो एकदम शांति से खा भी लेता है। सभी कुत्ते की बात करने लगते हैं। ये सब देख राजू बहुत गुस्से में आ रहा था। राजू सोचता है, अब बस बहुत हुआ, ये कुत्ता नहीं बचेगा। राजू उस ग्राहक का पीछा करने लगता है और उसका घर पता करता है। अच्छा, तो यही है वो घर जिसमें कुत्ता रहता है। रात के वक्त राजू उसी घर में घुस जाता है और कुत्ते को चुराकर घर से बाहर लाता है और जंगल में ले जाकर उसे मार देता है। ये भी गया। राजू दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा निर्दयी होता जा रहा था। अरे ये कुत्ते की आवाज कहाँ से आ रही है? राजू कुत्ते की आवाज सुनकर उस कुत्ते के पास पहुंचता है। अच्छा, यहाँ से आवाज आ रही। राजू उस कुत्ते को भी चुपके से मार देता है। अब जब भी उसे कहीं कोई कुत्ता दिखता है, राजू उसे मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देता था। अब गांव में तो आवारा कुत्ते नहीं दिखते हैं, केवल पालतू कुत्ते दिखते हैं। राजू अब पालतू कुत्ते को ढूंढकर खत्म करने लगता है। जितने लोगों ने कुत्तों को पाला होगा, उन्हें सजा तो मिलकर ही रहेगी। राजू निर्दयी हो गया था। वह बेचारे कुत्तों को बिना किसी गलती के मारे जा रहा था। वह कुत्तों को पकड़कर जंगल में ले जाता था और वहीं उन्हें मार देता था। जब भी कोई लकड़ी काटने जंगल में जाता था, हर रोज उन्हें एक कुत्ते की लाश जरूर मिलती थी। गांव वाले इस चीज से बहुत दुखी थे। कौन है जो हमारे कुत्तों को जंगल में ले जाकर मार रहा है? हमारे गांव का ही कोई आदमी होगा। बाहर से कोई आकर ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हमें पता लगाना होगा आखिर ये कर कौन रहा है। गांव वाले मिलकर योजना बनाते हैं कि वे जंगल के पास नजर रखेंगे और देखेंगे कि कौन कुत्तों को जंगल में ले जाता है। राजू एक पालतू कुत्ते को पकड़कर लाता है और जंगल की ओर ले जाने लगता है। वहाँ लाकर उसे मारने ही वाला था, तभी सभी गांव वाले वहाँ आ जाते हैं। राजू, तुम ही हो वो जो हमारे कुत्तों को मार रहे। अब तुम बच नहीं पाओगे।
हाँ हाँ, ये नहीं बच सकता। सभी मिलकर राजू को पीटने लगते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आ, आ। तुम्हें तो हम नहीं छोड़ने वाले। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। राजू को सभी इतना मारते हैं कि वह मर जाता है और सभी वापस पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। मरने के बाद राजू मृत्यु लोक पहुंचा। वहां यमराज ने उससे उसके किए की सजा दी। उसके बाद उसे घसीटकर महादेव के पास लेकर गए। महादेव, अब आप ही इस पापी का न्याय कीजिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम वापस से धरती लोक पर जन्म लोगे। तुम्हारा शरीर आधा कुत्ते का होगा और आधा इंसान का। राजू धरती लोक पर इंसानी कुत्ते के रूप में जन्म ले लेता है। लता अपनी बेटी को साथ लेकर कुएं से पानी लेने आती है। बेटा, तू यहीं शांति से खड़ी रह, मैं कुएं से पानी निकाल लेती हूँ। नहीं माँ, नहीं, मैं भी पानी निकालूंगी। नहीं बेटा, ये बच्चों का काम नहीं है। लता की बेटी जबरदस्ती कुएं से पानी निकालने लगती है। बाल्टी इतनी भारी हो जाती है कि लता की बेटी बाल्टी के साथ ही कुएं में खींची चली जाती है। बचाओ बचाओ, मेरी बेटी को कोई बचाओ। तभी वहां इंसानी कुत्ता आता है और तुरंत लता की बेटी को बाहर निकाल लेता है। ये लीजिए आपकी बेटी, कृपया इसका ध्यान रखिए। इतना कहकर इंसानी कुत्ता वहां से चला जाता है। लता उसे देख हैरान रह जाती है। उसका आधा शरीर कुत्ते का था और आधा शरीर इंसान का। लता गांव में सभी को इस बारे में बताती है। अब ये कौन आ गया हमारे गांव में? वही तो, हमारे गांव में एक से बढ़कर एक जोकर भरे पड़े हैं। अब ये कहाँ से आ गया? अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। वह कोई जोकर नहीं बल्कि सच में इंसानी कुत्ता है। आधा इंसान और आधा कुत्ता। उसने मेरी बेटी की जान बचाई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ हाँ ठीक है। लता वहाँ से चली जाती है। अरे मुझे तो लगता था इसका पति ही बेवड़ा है, नशा करता है। अब लगता है इसने भी शुरू कर दिया। क्या भाई, क्या बात बोली है? गांव में एक पागल सांड घुस आया था। वह सभी को नुकसान पहुंचा रहा था। एक महिला खड़ी थी, सांड दौड़ता हुआ उसके पास आ रहा था। इंसानी कुत्ता तुरंत वहां आता है और उस सांड को पकड़ लेता है और उस महिला की जान बचाता है। अब जाकर सभी गांव वालों को लता की बातों पर विश्वास हुआ। गांव में जब भी कोई मुसीबत होती थी तो वो इंसानी कुत्ता तुरंत वहां आकर उसे मुसीबत से बचा लेता था। लोगों को मुसीबत से बचाकर वह इंसानी कुत्ता वहां से चला जाता था। एक दिन कुत्ता दलदल में फंस जाता है और वो खुद को निकाल नहीं पा रहा था। इंसानी कुत्ता वहां आता है और उस कुत्ते को दलदल से निकालता है। अरे अरे, इसे तो बहुत चोट आ गई है। रुको, मैं अभी तुम्हारे चोट पर लेप लगाता हूँ। इंसानी कुत्ता कुत्ते की चोट पर लेप लगाता है और उसे एक सुरक्षित जगह पर छोड़ देता है। अब गांव में सभी जगहों पर इंसानी कुत्ते की चर्चा होने लगती है। लगता है इसे भगवान ने हमारे लिए भेजा है। हाँ, तो अब तक आप लोग समझ नहीं पाए, उसे तो भगवान ने ही हमारे लिए भेजा है। इसी तरह इंसानी कुत्ते की चर्चा होने लगती है। सभी उसे दुआएं देने लगते हैं। फिर अचानक इंसानी कुत्ता गायब हो जाता है। मगर उस इंसानी कुत्ते की कहानी घर घर में गूंजती थी। दादी, आप बताओ ना इंसानी कुत्ते की सच्ची कहानी। बेटा, हमारे गांव में राजू नाम का एक इंसान रहता था। उसे कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह सभी कुत्तों को मार दिया करता था। जब ये बात गांव वालों को पता चली तब उन्होंने राजू को बहुत मारा। इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? मरने के बाद राजू मृत्यु लोक पहुंचा। वहां यमराज ने उससे उसके किए की सजा दी।
उसके बाद उसे घसीटकर महादेव के पास लेकर गए। महादेव, अब आप ही इस पापी का न्याय कीजिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम वापस से धरती लोक पर जन्म लोगे। तुम्हारा शरीर आधा कुत्ते का होगा और आधा इंसान का, और तुम उस रूप से और इस श्राप से तभी मुक्त हो पाओगे जब तुम धरती लोक पर जाकर लोगों की मदद करोगे। कुत्तों के साथ साथ हर जानवरों की भी मदद करोगे। राजू धरती लोक पर इंसानी कुत्ते के रूप में जन्म ले लेता है और अच्छे कर्म करके भगवान से प्रार्थना करता है। हे महादेव, अब तो मुझे श्राप से मुक्त कर दे। महादेव प्रकट होते हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों से प्रभावित होकर मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करता हूँ। इस तरह राजू श्राप मुक्त हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी बेजुबान जानवरों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमें तकलीफ होती है ठीक उसी प्रकार उन्हें भी तकलीफ होती है। भगवान सब देखते हैं और सबका सही हिसाब करते हैं। आप देख रहे हैं गरीब लड़की की जादुई गाय माता। रामपुर नाम का एक गांव था जिसमें दादी और टिंकी साथ रहते होते हैं। और तभी सुबह के वक्त टिंकी दौड़ी दौड़ी आती है और अपनी दादी से कहती है, अरे दादी दादी, आपको एक बात बताऊं? हाँ, बोलना, क्या हुआ? इतने में तभी टिंकी गाय की तरफ घूमती है और गाय को देखते हुए जोर से कहती है, गाय माता की जय हो। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ओहो दादी, यही तो मैं आपको इतनी देर से बता रही थी। अरे लेकिन टिंकी, इसे देखकर तो मेरा जी घबरा रहा है। अरे इसे जल्दी से पुरानी वाली गाय में बदल, जल्दी। आप भी ना दादी। अरे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो अपनी ही गाय माता है। अरे ये तो हमारी रक्षा करेंगी, जैसे मैं जादुई शक्ति से इनकी रक्षा करूंगी। अब कोई भी हमारी गाय माता पर अत्याचार नहीं कर पाएगा दादी। अरे वो सब ठीक है, लेकिन मैं तुझसे कह रही हूँ ना, जल्दी से इसे पुरानी गाय में बदल। देख देख कर मेरा जी घबरा रहा है इसे। ठीक है दादी माँ, 1 मिनट। और ऐसा बोलकर टिंकी वापस से चिल्लाती है, शांत हो जाओ गाय माता, शांत हो जाओ। और तभी गाय माता वापस से साधारण गाय में बदल जाती हैं। हाँ, अब जाकर जान में जान आई। हे भगवान, ये सपना है या हकीकत? मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। कहो दादी, मजा आया कि नहीं? अरे टिंकी की बच्ची, सच सच बता मुझे पूरी बात कि ये शक्ति तेरे पास कैसे आई है? दादी, गाय तो हमारी माता है ना, तो मैंने ना किसी को बाजार में गाय माता को मारते हुए देखा था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कृष्ण भगवान से रोज प्रार्थना की और तभी एक दिन भगवान स्वयं मेरे सपने में आए और पता है मुझसे क्या बोले? टिंकी बेटा, मुझे पता है तुम्हें गाय माता से बहुत लगाव है और गाय माता को किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए मैं तुम्हें जादुई शक्ति देता हूँ। जय गाय माता दी बोलोगी, गाय माता में जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी और गाय माता अपनी और तुम्हारी दोनों की रक्षा करेंगी। क्या सच में? शुक्रिया भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर क्या हुआ? फिर क्या था दादी, मैं जब सुबह जल्दी उठकर गाय माता के पास गई तो मुझे श्री कृष्ण की कही
बात याद आई और मैंने जोर से चिल्लाया, गाय माता की जय हो। और तभी गाय माता में जादुई शक्तियाँ आ गईं, जैसे अभी आपके सामने आ गई थी, बिल्कुल वैसे ही। और कुछ देर के बाद अब जब मैंने उनसे कहा कि शांत हो जाइए गाय माता, शांत हो जाइए, तो गाय माता तुरंत ही साधारण गाय में बदल गई। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है प्रभु, तेरी लीला धन्य है प्रभु। अच्छा दादी, अब मैं गाय माता को जरा बाहर घुमा लाऊं क्या? हाँ, चली जा, लेकिन हाँ, ध्यान रखना, समझी? पक्का। टिंकी तभी गाय माता को लेकर बाहर निकलती है और कुछ दूर चलने के बाद एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाती है। वहां पर अचानक से दो कुत्ते गाय माता पर भौंकने लगते हैं और उन्हें काटने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा देखकर टिंकी बहुत घबरा जाती है और तुरंत ही गाय माता की जय, गाय माता की जय बोलने लगती है। बस फिर क्या था, गाय माता जादुई गाय में बदलकर रोबोट स्टाइल में आकर दोनों कुत्तों को एक एक लात मारती हैं और कुत्ते उड़ते हुए दूर जाके गिरते हैं और रोते चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। टिंकी ये देखकर बहुत खुश होती है और कूद कूद कर तालियां बजाने लगती है। ये बहुत अच्छा हुआ, ये मजा ही आ गया। टिंकी दौड़ कर आती है और गाय माता को गले लगा लेती है और उनसे कहती है, वाह गाय माता वाह, आपने तो सबके छक्के छुड़ा दिए, शाबाश। गाय माता, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अपने ऊपर उठा के घुमाते हुए घर ले चलो ना। गाय बड़े प्यार से आवाज करके हामी भरती है और टिंकी गाय के ऊपर बैठ जाती है। गाय ऊपर आसमान में उड़ाती हुई बादलों के बीच से टिंकी को घुमाते हुए घर के पास आकर टिंकी को उतारती है। अब शांत हो जाओ गाय माता, शांत हो जाओ। और गाय माता तुरंत ही एक साधारण गाय में बदल जाती है। दादी दादी, हम घर आ गए। दादी, आपको पता है आज क्या हुआ? बड़ा मजा आया आज तो। अच्छा, ऐसा भी क्या हुआ? बताओ मुझे भी। इसके बाद टिंकी दादी को पूरी कहानी सुनाती है। इसके बाद तभी अगले दिन टिंकी वापस से गाय माता को लेकर घूमने निकलती है। रास्ते में तभी एक औरत जा रही होती है और दो लोग अपनी मोटरसाइकिल पर आते हैं और टिंकी के सामने उस औरत का पर्स छीनकर जाने लगते हैं। टिंकी ये सब कुछ देख रही होती है और तभी जल्दी से गाय माता से कहती है, अरे ये लोग तो कितने गंदे लोग थे, आंटी का पर्स छीन कर ही भाग गए। गाय माता, हमें जरूर ही कुछ करना होगा। अब गाय माता की जय हो। और इतना सुनते ही वापस से गाय माता जादुई गाय में बदल जाती हैं। जाइए गाय माता, जल्दी जाइए और मोटरसाइकिल वाले चोरों को पकड़िए, जाइए। गाय माता तेजी से दौड़ते हुए 1 सेकंड में मोटरसाइकिल के पास पहुंच जाती हैं और हवा में घूमकर अपनी टांगों से दोनों मोटरसाइकिल वाले चोरों को गिरा देती हैं। दोनों मोटरसाइकिल वाले चोर जब गाय माता को देखते हैं तो उनकी आंखें मानो फटी की फटी रह जाती हैं और वो हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या है? ये कैसी गाय है? भागो! वो उस औरत का पर्स छोड़कर वहाँ से भाग निकलती हैं। गाय माता उस पर्स को उठाती हैं और वापस से तेजी से दौड़कर टिंकी के पास आ जाती हैं। टिंकी गाय माता को देखकर तभी दोबारा कहती है, शांत हो जाओ गाय माता, शांत हो जाओ।
और गाय माता साधारण गाय में बदल जाती हैं। टीना वो पर्स लेकर औरत को वापस लौटा देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। और ये कैसी गाय है? ये तो बिल्कुल भगवान का रूप लगती है। इन्होंने चोरों से मुझे बचा लिया। जय हो गाय माता आपकी, जय हो। और तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अरे आंटी, मेरा धन्यवाद नहीं, बस गाय माता को ही धन्यवाद कीजिए, क्योंकि चोरों से आपका पर्स तो इन्होंने ही बचाया है। है ना? इसके बाद टिंकी गाय माता को गले लगाकर बहुत प्यार करती है और फिर दोनों घर वापस लौट आती हैं। घर आते ही टिंकी वापस से दोबारा कहती है, अरे दादी दादी, यहाँ बैठो। आपको पता है आज क्या हुआ? अभी बताती हूँ। इसके बाद चुलबुली टिंकी दादी को पूरी कहानी सुनाती है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।